एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी परचम में। आज का हमारा टॉपिक है एमसीक्यूज। हम डिस्कस करेंगे जो कि पिछले क्लास में हमने विराम चिन्ह पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे और आपको इससे पता क्या चलेगा कि विराम चिन्ह से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। इससे क्या होगा कि आपको जो भी नए वीडियो आएंगे उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये सारे वीडियो जो भी हिंदी ग्रामर की सीरीज चल रही है स्टडी परचम पर, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा और सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस भी एग्जाम में हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा कंटेंट है नोट्स तैयार करने का हिंदी ग्रामर से रिलेटेड, क्योंकि विराम चिन्ह को हमको क्लास 8th में भी पढ़ना है सीबीएसई में और क्लास 9th में भी पढ़ना है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं विराम चिन्ह से रिलेटेड, है ना। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है इस चिन्ह का नाम बताना है, यानी ये किस चिन्ह का आप इस चिन्ह को आप क्या बोलते हो, है ना, ये आपको बताना है। तो इस चिन्ह को आप पूर्ण विराम कहते हो, प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये अल्प विराम है या लाघव चिन्ह है। तो आप सभी, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसको हम क्या बोलते हैं, जब वाक्य के अंत में वाक्य को जब हम समाप्त करते हैं तो किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और ये जो लंबी सी लाइन है इसको हम पूर्ण विराम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह किसे कहते हैं, है ना। यहाँ ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। यानी निर्देशक चिन्ह क्या होता है, जब एक ऐसी लाइन होती है ना, ऐसी लंबी सी लाइन, यहाँ पे छोटी लाइन दी हुई है, थोड़ी सी और लंबी लाइन रहती है और उसके बाद हम कुछ उसके बारे में डिटेल देते हैं तो वो क्या होता है, निर्देशक चिन्ह होता है। और ऑप्शन नंबर डी जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? अल्प विराम, मैंने एक एक विराम चिन्ह को बहुत अच्छे से आपको बताया था पिछले वीडियो में, तो आपको बताना है कि अल्प विराम कौन सा चिन्ह है। ये कौन सा चिन्ह है आपको बताना है। बी ऑप्शन में कौन सा चिन्ह है, सी ऑप्शन में कौन सा चिन्ह है और डी ऑप्शन में कौन सा चिन्ह है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो चिन्ह है इसको हम बोलते हैं उपविराम। इसको क्या बोलते हैं, हम उपविराम कहते हैं। ये जो डबल डॉट दिया हुआ ये उपविराम है, ये अर्ध विराम है, इसे हम बोलते हैं अल्प विराम, है ना। और ये निर्देशक चिन्ह जो हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये क्या है, उपविराम, ये है अर्ध विराम और ये अल्प विराम। अर्ध विराम और अल्प विराम में क्या अंतर है? अल्प विराम में आपको एक ऐसा कॉमा मिलेगा, लेकिन अर्ध विराम जब होगा तो उसमें एक ऊपर डॉट हो जाएगा और जब डबल डॉट होगा तो वो क्या हो जाएगा, उपविराम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस वाक्य में विराम चिन्ह का, क्या विराम चिन्ह मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे चिन्ह जिससे आपके जो वक्ता है ना, वक्ता के बोलने का मतलब समझ में आता है। अगर आप विराम चिन्हों का गलत प्रयोग करेंगे, गलत जगह आप विराम चिन्ह को यूज करेंगे तो क्या होगा, आपके कहने का मतलब बदल जाएगा, है ना। तो बहुत ज्यादा अगर वाक्य शुद्धि के को ध्यान में रख के अगर आप विराम चिन्ह को प्रयोग करोगे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाक्य शुद्धि में विराम चिन्ह का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन से विराम चिन्ह कहाँ लगने हैं। अगर एक वाक्य है, एक ही जैसे दो वाक्य हैं, अगर उसमें विराम चिन्ह अलग अलग जगह लगेगा तो दोनों के वाक्य के अर्थ बदल जाते हैं, है ना। तो विराम चिन्ह का आपको प्रयोग करना आना चाहिए कि कौन सा विराम चिन्ह कहाँ पे होता है। जैसे आप पहले क्वेश्चन में देखो, सुनो सुनो वह गा रही है। दूसरा है, यह बहुत दूर से आ रहा है। प्रिय महाशय, मैं आपका आभारी हूँ। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। यानी कि आप देखो,
आपको पढ़ के सारे जितने भी वाक्य दिए हैं सबकी मीनिंग समझ में आ रही होगी, है ना। प्रिय महाशय, मैं आपकी आभारी हूँ, आपको मीनिंग निकल रहा है, अर्थ समझ में आ रहा है, तो बहुत ही प्रॉपर यूज है ना विराम चिन्ह का। यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए था और वो हुआ है, ये सही है, ठीक है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, यानी यहाँ भी प्रॉपर विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और नहीं, यहाँ पर एक पूर्ण विराम होना चाहिए था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, यानी कहने का मतलब क्या है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है, इस तरह की बातें बताइए, बिल्कुल करेक्ट है। सुनो सुनो, वह गा रही है। अब यहाँ पे देखिए, सुनो सुनो, सुनो सुनो में यहाँ पे कौन सा चिन्ह लगा है, आपको मैंने पढ़ा है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह कहाँ, जहाँ पे हर्ष, खुशी, दुख को व्यक्त करते हैं, वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। तो सुनो सुनो से आपको हर्ष, खुशी, दुख का अभाव हो रहा है नहीं, तो यहाँ पे सुनो सुनो में कौन सा होना चाहिए, यहाँ पर कौन सा चिन्ह होना चाहिए, आपको संयोजक चिन्ह होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये विस्मयादि बोधक नहीं होना चाहिए और यही आपका उचित प्रयोग नहीं है, ऑप्शन नंबर गलत है और यही क्वेश्चन आपका, यही ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना, नेक्स्ट कौन सा विराम चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी हमने बहुत सारे विराम चिन्ह पढ़े थे, उसमें से आपको बताना है कि ये कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, यानी इसको विराम चिन्ह के नाम से नहीं जानते हैं। तो क्या है, पहला निर्देशक, इसको तो हम पढ़े हैं कि निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है, इस तरह से होता है। लाघव चिन्ह, जब ऐसे किसी भी चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है, जैसे उत्तर प्रदेश लिखते हैं ना, उत्तर प्रदेश अगर हम लिख रहे हैं, उ और प्र, और दोनों के बगल में हम क्या दे देते हैं, हम यहाँ पर छोटा सा राउंड बना देते हैं, तो ये होता है लाघव चिन्ह, ठीक है। उपदेशक नाम का कोई चिन्ह नहीं होता है, ठीक है, उपदेशक नाम का कोई चिन्ह नहीं होता। विवरण चिन्ह हम पता है ना, डबल डॉट और एक लाइन दे देते हैं, तो ये विवरण चिन्ह होता है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना था कि कौन सा एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, तो उपदेशक नाम का कोई भी विराम चिन्ह हमने नहीं पढ़ा है, तो आपका आंसर सी जो होगा वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, है ना, जहां पे वाक्य की गति रुक जाए, अंतिम रूप ले ले, है ना, विचार के तार टूट जाए, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहां पर वाक्य समाप्त हो रहा है वहां पे कौन से चिन्ह करते हैं, योजक चिन्ह नहीं, अल्प विराम बिल्कुल नहीं, उद्धरण चिन्ह नहीं। उद्धरण चिन्ह क्या होता है ना, अवतरण चिन्ह भी इसको हम बोलते हैं। देखिए, जो इस तरह करते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं, एकहरा और दोहरा। तो एक ये हो गया दोहरा उद्धरण चिन्ह, और ये कौन सा होगा, एकहरा। जब एक बार रहे तो एकहरा, तो ये क्या होता है, ये नहीं होता है ना। वाक्य के अंत में आपको देखना, जहां पे आपके विचार की जो तार है वो टूट रही है ना, अंतिम हो रहा है आपका वाक्य, तो वहां पे सिंपल सा है, हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, यानी जहां हमारा वाक्य समाप्त होता है वहां पे हम पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कोष्टांकित, यानी यहाँ पे कोष्टक में जो चिन्ह दिया हुआ है, इस चिन्ह का आपको नाम बताना है। तो ये अर्धविराम है, बिल्कुल नहीं। अर्धविराम क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, जब हम ऐसे एक इस तरह का चिन्ह देके ऊपर में हम ऐसे डॉट बनाते हैं, तो वो अर्धविराम होता है। एक होता है उपविराम, उपविराम कैसे लिखते हैं, डबल डॉट, है ना। और ये क्या कौन सा चिन्ह है आपको बताना है, एक मिनट। तो ये चिन्ह का नाम बताना है, तो योजक विराम है, बिल्कुल नहीं। अल्प विराम है, बिल्कुल सही, ये अल्प विराम का चिन्ह है ना, अल्प विराम है, और इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है हिंदी भाषा में, वाक्य शुद्धि में, ठीक है। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह मैंने पहले भी बताया, इस तरह से निर्देशक चिन्ह होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, ये जो इक्वल टू का साइन दिया हुआ है ना, विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, कौन सा, इस विराम चिन्ह को कहते क्या है। हालांकि मैंने आपको ये नहीं बताया है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन के रूप में आपको डाल दिया है कि ये जो होता है ये तुल्यिका सूचक चिन्ह होता है। ये क्या है, तुल्यिका सूचक, यानी इक्वल टू, जो हम इंग्लिश में या मैथ्स में, ज्यादातर हम इसको मैथ्स में यूज करते हैं, इसीलिए मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं। तो तुल्यिका सूचक चिन्ह होता है, अगर एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपको क्या करना है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लागू चिन्ह हम जानते हैं, संयोजक चिन्ह भी हम पढ़े हैं, है ना। जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तो वो कौन सा होता है, संयोजक शब्द भी होते हैं, संयोजक
चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है, मतलब विराम का मतलब क्या होता है, चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना या स्वर। यानी विराम चिन्ह का मतलब मैंने आपको समझाया था, ठहरना, रुकना, है ना, क्या होता है, विराम चिन्ह का अर्थ होता है। नेक्स्ट देखते हैं, आनंद घर आया थोड़े देर। अब देखिए मैं पढ़ रही हूं तो मेरे पढ़ने का वे देखिएगा, तरीका देखिएगा। आनंद घर आया थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा। अब देखिए मैंने जब पढ़ा तो कहीं भी नहीं रुका, क्योंकि यहाँ पे कोई भी विराम चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तो विराम चिन्ह क्या होता है, आपको क्या बोलता है, आप रुकिए, ठहरिए, उससे आपका टोन, आपका प्रोनाउंसिएशन दिखता है कि आपके बोलने का अर्थ क्या है, आप बोलना क्या चाह रहे हो। अपने विचारों को अगर आप बात कर रहे हो तो आप अपने विचारों को दूसरे तक तो इजीली पहुंचा देते हो, लेकिन जब आपकी भाषा लिखित होती है और सामने अगर जिसको पढ़ना है, आपकी लिखित भाषा को पढ़ के आपके बोलने के लहजे को, आपके बोलने के तरीके को, आप बोलना क्या चाहते हैं, आपके बोलने का अर्थ क्या है, जब वो समझना होता है तो वहां वो विराम चिन्ह से ही समझता है कि आप क्या बोलना चाहते हो। तब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे उचित विराम चिन्ह क्या होना चाहिए था, ये अवतरण चिन्ह होना चाहिए था, विस्मयादिबोधक होना चाहिए था, अल्प विराम होना चाहिए था या पूर्ण विराम होना चाहिए था। ये मैंने कैसे जाना, क्योंकि मैंने इस विराम चिन्ह का नाम मैं ये जानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी हर विराम चिन्ह का नाम समझे, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 2 से अधिक वाक्य है। अब यहाँ पे क्या है, 2 से अधिक वाक्य है। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका, है ना, चला गया, ये 3 वाक्य है ना। तो 3 वाक्य में ये और तो समझ में आ रहा है कि थोड़ी देर रुका और चला गया, तो यहाँ पे योजक शब्द लगे हुए हैं, लेकिन आपको एक यहाँ पे योजक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा, ताकि आप 3, यहाँ पे 3 है, 2 से ज्यादा है ना तो 3 है, तो आप ये वाले वाक्य को, यानी आनंद घर आया थोड़ी देर रुका, इसको आपको अलग करना पड़ेगा। अगर आप अलग नहीं करोगे तो आप कैसे पढ़ोगे, आनंद घर आया थोड़ी देर रुका, इस तरह पढ़ोगे, है ना। तो देखिए, तो जहां वाक्यांश आए उसके बीच में संयोजक ना हो, संयोजक यानी यहाँ पे क्या लिखना, आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका। अगर और रहता तब तो आपको योजक चिन्ह की जरूरत नहीं थी, लेकिन नहीं है तो आपको वहां पे योजक चिन्ह लगाने पड़ेगी। तो यहाँ पे आप अल्प विराम लगाओगे। अल्प विराम क्या होता है, देखिए अल्प विराम अगर आप यहाँ पर इस तरह से आप लगा दोगे अल्प विराम, तो अब पढ़ो, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। तो अब ये इस वाक्य का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग है, जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 अल्प विराम है, अल्प विराम का चिन्ह है, तो आपको यहाँ पर यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग वाक्य में कहाँ किया जाता है, यानी पूर्ण विराम कहाँ यूज करते हैं, वाक्य के अंत में, बिल्कुल सही, वाक्य के बीच में नहीं। वाक्य के बीच में किसका प्रयोग करते हैं, अल्प विराम का। वाक्य के शुरुआत में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वाक्य के अंत में हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, है ना। कहाँ किया जाता है, अब यहाँ पे ये मैंने लिखा वाक्य के अंत में, तो पूर्ण विराम लास्ट में इस तरह की एक स्टिक या डंडी लग जाती है, ठीक है। नेक्स्ट को देखते हैं, संयोजक चिन्ह। ये क्या होता है, संयोजक चिन्ह को और किस नाम से जानते हैं, यानी संयोजक चिन्ह को और हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं समासिक चिन्ह कहते हैं। इसको आपको याद रखना है, ये मैंने बताया नहीं है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन के रूप में इसको दिया है कि संयोजक चिन्ह को समासिक चिन्ह भी कहते हैं। कोष्टक आपको पता है इस तरह क्या होता है, हिंदी में सिर्फ ये कोष्टक हम यूज करते हैं, और मैथ्स में हम लोग ये कर्ली ब्रैकेट कहते हैं ना इसको, और ये बिग ब्रैकेट ये हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कोष्टक चिन्ह हो गया ना। अवतरण चिन्ह अभी मैंने आपको बताया 2 तरह के होते हैं, एकहरा और दोहरा, यानी जो ये होता है ना ये अवतरण चिन्ह है। देखिए इन सब क्वेश्चनों से आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन ये क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है, विवरण चिन्ह कौन है, ये तो है अवतरण चिन्ह, ये है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसे है, अगर मैं आपको विवरण चिन्ह के अगर मान लीजिए मैं प्रेमचंद के बारे में लिखने दे, प्रेमचंद,
लिख के मैं इस तरह विवरण चिन्ह दूंगी और उसके बाद उनके बारे में उनकी जीवनी लिखना स्टार्ट करूंगी। तो विवरण चिन्ह जब किसी को डिस्क्राइब किया जाता है, किसी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कौन सा है? ये अवतरण चिन्ह है। अवतरण चिन्ह यानी कहरा है, एक है ना, और ये कौन सा है? उपविराम है ना। तो आपको एक एक चीज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हंसपाद किस विराम चिन्ह के एक और नाम है? हंसपाद क्या होता है? हंसपाद आपको आना चाहिए कि हंसपाद कैसे देते हैं, इस तरह देते हैं। जब आप लिखते समय कोई वर्ड या कोई शब्द छूट जाए या कुछ आपसे त्रुटि हो जाए, कि मान लीजिए आपने लिखा राम श्याम, तो राम और श्याम लिखना था, आपने लिख दिया राम श्याम, तो आप क्या करोगे? राम लिखा, राम और श्याम लिख दिया, ठीक है। लिख दिया, लेकिन आपसे त्रुटि क्या हो गई, आपसे गलती क्या हो गई कि यहाँ पे और लगाना था, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे हंसपाद यानी त्रुटि विराम चिन्ह का प्रयोग करोगे। ये आप अक्सर अपने स्कूल टाइम में आपने किया होगा, ठीक है। तो लोप विराम नहीं कहते, अल्प विराम भी नहीं कहते, पूर्ण विराम भी नहीं कहते, ये त्रुटि विराम है हंसपाद का दूसरा नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, समाप्ति सूचक चिन्ह का पहचान कीजिए। यानी समाप्ति यानी कोई भी चीज जब समाप्त होता है, जब आपका पैराग्राफ समाप्त हो रहा है या कोई भी सेंटेंस, मतलब पैराग्राफ पूरा अच्छे से आपने पूरा वो नोट्स तैयार कर लिया और आप समाप्त कर रहे हैं, तो कौन सा चिन्ह होता है? ये होता है समाप्ति। जो कुछ लोग इस तरह करके देते हैं और कुछ लोग ऐसे देते हैं समाप्ति सूचक, ठीक है, इस तरह करके देते हैं। तो ये है समाप्ति सूचक के चिन्ह। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कोई कठिन शब्द है जो कि आम जनता या आम श्रोता या आम लोग हैं जो पढ़ रहे हैं नहीं समझ पाएंगे, तो उनको समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए, उसके मीनिंग को स्पष्ट, मतलब को स्पष्ट, अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो अक्सर हम क्या करते हैं, क्या लिखते हैं? मान लीजिए हमने लिखा प्रधानमंत्री, तो स्पष्ट पीएम, प्रधानमंत्री लिखा, पीएम लिखा, ठीक है। तो पीएम को अगर हम बताना चाहते हैं कि आखिर कौन से पीएम, तो आप क्या करोगे? इस तरह आप क्या करोगे? इस तरह का कोष्टक का प्रयोग करके नरेंद्र मोदी यहां पर लिख दोगे। तो जो पढ़ने वाले रहेंगे वो क्या करेंगे? वो समझ जाएंगे कि ये पीएम किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है नरेंद्र मोदी जी के बारे में। अगर कोई लिखे सुभाष नेताजी, अगर हमने लिखा नेताजी, तो नेताजी किसके बारे में प्रयोग किया जा रहा है? नेताजी, नेता जी, तो नेताजी किसके बारे में? तो हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यानी कोष्टक में क्या लिखेंगे? स्पष्ट करेंगे कि नेताजी हमने किसके लिए लिखा है? सुभाष चंद्र बोस। तो ये होता है, तो ये कौन सा होता है? कोष्टक चिन्ह होता है, विवरण चिन्ह नहीं होता है, निर्देशक नहीं होता है, उपविराम नहीं होता, ये होता है कोष्टक चिन्ह। और आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, तुम कब आओगे। इस वाक्य में कौन सा उचित विराम चिन्ह है? यानी तुम कब आओगे, है ना, तो इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह क्या होना चाहिए? यानी तुम कब आओगे, आपको पढ़ने से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है? ये प्रश्न का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए था? आखिरी में, यहाँ पे आखिरी में विराम चिन्ह होना चाहिए था क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक सूचक विराम चिन्ह, यानी ये वाला होना चाहिए था, है ना। तो ये क्या है? विस्मयादि बोधक, जिसको एक्सक्लेमेशन मार्क्स भी बोलते हैं, ये है प्रश्नवाचक, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है समाप्ति सूचक और ये है निर्देशक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आखिरी क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए था? आहा, अब ये वर्ड को आप पकड़ना है, ये क्या है? विस्मय वाले वर्ड है, विस्मय वाले शब्द है। विस्मय वाले शब्द जहाँ पे आश्चर्य हो रही है, दुख, आपको दुख हो रहा है, आपको हर्ष हो रहा है ना, तो इस तरह में हाय, आहा, अरे, इस तरह के जब वर्ड होते हैं तो उसके बाद कौन सा चिन्ह होता है? उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। और यहाँ पे कौन सा चिन्ह होना चाहिए था? इस तरह होना चाहिए, एक डंडा और नीचे डॉट, उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं ना। ये ज्यादातर किस में यूज होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य में यूज होता है, जो कि मैंने पढ़ाया है, आप पिछले वीडियो में जाके या प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर
प्रश्नवाचक बिल्कुल नहीं होगा इसका आंसर। विस्मयादिबोधक बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। उपविराम नहीं होगा, पूर्ण विराम भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट नहीं देखेंगे क्योंकि अब हमारा इतना ही हमें पढ़ना था। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, कीप वॉचिंग, बाय।